नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे आने वाले सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज के क्लास। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप चार चांद दोस्तों लगा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों हैं। इसको सारे क्वेश्चन को आप भी कॉलम कॉपी निकाल कर बनाइएगा। लास्ट में कमेंट एक ज़रूर कीजिएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, और क्लास कैसा लगा इसको भी ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखते हैं हम क्या कह रहा है। किसी निश्चित कूट भाषा में रस्टिकेट को ये लिखा जाता है, उसी कूट में स्टैटिस्टिक्स को कैसे लिखा जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स को क्या लिखा जाएगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे रस्टिकेट को और इसका रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जिस प्रकार इसका रिलेशन होगा ना उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स का भी हमारा रिलेशन होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पे देखते हैं RUST केट। ठीक है ना, तो क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, तो QTTUIDBSD लिखा जा रहा है ना। उसी प्रकार स्टैटिस्टिक्स को क्या लिखा जाएगा, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, तो R है और यहाँ पे क्या है, Q है ना। तो यहाँ पे R जो है कितना नंबर पोजीशन इसका कितना होता है, तो हमारा R का 18 होता है और Q का 17 होता है। तो क्या हो रहा है, इसमें से एक कम हो रहा है ना। यहाँ पे R से एक कम कर रहे हैं तो Q हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे U से एक कम कर रहे हैं तो हमारा T हो रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा था, एस हमारा है और टी है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, तो एस हमारे 19 पर आता है और टी क्या आता है, तो हमारे 20 नंबर पर आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो प्लस हो रहा है। यानी एस से टी में आने के लिए क्या हो रहा है, तो हम एक प्लस कर रहे हैं। फिर आगे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, टी से यू पर आने के लिए क्या कर रहे हैं, हम एक प्लस कर रहे हैं ना। और यहाँ पे आई में आई और आई जैसे है वैसे ही यहाँ पे लिखा गया। तो यहाँ पे कोई हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, तो C दिया है और D दिया है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तो +1 हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है दोस्तों, +1 हो रहा है। और यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, तो -1 हो रहा है। यहाँ भी -1 हो रहा है ना। तो इसी पैटर्न पर हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स को सजा देंगे। तो सजाइए इसको। तो S दिया हुआ है, तो S में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, तो माइनस करना है ना। तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो S में एक माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो R आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि S आता है 19 पर और R आता है 18 पर। तो 19 में से एक जाएगा तो हमारा क्या आएगा, 18 आएगा। 18 पर क्या आता है, तो R आता है। फिर इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी माइनस करेंगे क्योंकि 2 बार यहाँ पे माइनस किया गया है, 2 बार प्लस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, T में एक माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो S आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे A में क्या करेंगे, अब प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 बार प्लस किया गया है। तो A में क्या हो जाएगा, B हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद से T में करेंगे तो U हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे बीच वाला जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया हुआ है उसमें कोई परिवर्तन हमारा नहीं हो रहा है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई हमारा परिवर्तन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, तो S है और T है। तो 2 बार फिर यहाँ पे प्लस किया जा रहा है ना। तो S में एक प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो T हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, T हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे T में प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो U आ जाएगा। समझ में आ रहा है। I में हम क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे क्योंकि अब 2 बार माइनस करना है। तो I में माइनस करेंगे तो H आ जाएगा और C में माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो B आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा RSBU तो RSBU इसमें है और इसमें हमारा लास्ट वाले में हमारे नहीं है। ठीक है ना, RSBU नहीं है, RU दिया है। अब देखेंगे आगे क्या है। तो यहाँ पे RSBU हो गया, ITUH है। तो ITUH इसमें है, इसमें J दे दिया है और इसमें यह भी गलत हो गया। तो हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा।
बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो क्या कह रहा है कि यदि ग्रेड को ए लिखा जाए 6 2 1 4 9 के रूप में और फाइनल को दोस्तों 5 3 0 4 7 के रूप में लिखा जाए, तो रिगल को किस कैसे लिखा जाएगा, तो रिगल को कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, तो क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे REGAL जो लिखा हुआ है ना, यही REGAL या तो इसमें होगा, इस वर्ड में होगा, नहीं तो इस वर्ड में उसका अल्फ़ाबेट होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, तो R दिया हुआ, तो यहाँ पे भी R हमारा दिया हुआ है ना। ये क्या होता है, कॉमन कोडिंग का दोस्तों क्वेश्चन होता है, और ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए R यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारा R यहाँ पे भी है, और R को क्या चीज़ से कोड किया गया है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे 2 से कोड किया गया है, ठीक है। यानी दूसरा नंबर पर हमारा R है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर पर यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, तो कोड 2 से कर देंगे। सेम उसी प्रकार E को क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो 1 से किया गया है, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। G को क्या चीज़ से कोड किया गया है दोस्तों, तो 6 से किया गया है ना, तो यहाँ पे 6 दे देंगे। A को क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो इसमें A हमारा 4 से कोड किया गया है, ठीक है, और इसमें भी देख लीजिए 4 ही से कोड किया गया होगा, यानी A का वैल्यू जो हो गया 4 इसमें दिया गया है। आगे यहाँ पे देखेंगे तो L को क्या चीज़ से कोड किया गया, तो 7 से किया गया, तो यहाँ पे 7 हम दे देंगे, ठीक है। तो देखिए 21 64 60, 21 64 60 जो है हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे भी हमारा कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे MONSTROUS को, मोस्ट्रस को ये लिखा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे साइकोलॉजी है, इसको क्या लिखा जाएगा, सोशोलॉजी है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लिख देते हैं, किस प्रकार यहाँ पे संबंधित है। यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन हम लोग देख लेते हैं, हम इन दोनों का रिलेशन पता चल जाएगा, तो यहाँ पे सोशियोलॉजी का भी हमारा स्पेलिंग मीनिंग हमारा कोड पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, तो किस प्रकार यहाँ पे हमारा कोड किया गया है इसको देखते हैं। तो देखिएगा आप, यहाँ पे क्या है, तो n है, तो n यहाँ पे आ गया कि नहीं, यानी अपना पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ गया, और m जो है वहाँ पे अपना पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ गया, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे S यहाँ आ गया, O यहाँ हो गया, और U हमारा पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, यानी 3 गो में हम अपना रिश्ता देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं, तो M जो पहला वाला है वो लास्ट में चला जा रहा है, जो लास्ट वाला है वो पहला में चल जा रहा है, और बीच वाला अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। सेम उसी तरह यहाँ पे भी वही कंडीशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले C हो जाएगा, उसके बाद से O हमारा चेंज नहीं करेगा, और S यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों का काम खत्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा, L सबसे पहले आएगा, O अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, और I बाद में आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो Y हो जाएगा दोस्तों, G हो जाएगा, और O हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन हमारे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा COS यहाँ दिया हुआ है, LOI दिया हुआ है, YGO, यानी ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कि यदि D को 2 और I को 7 और गॉड को क्या, तो 20 लिखा जाता है, तो यहाँ पे स्पाइसेस को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको D को क्या लिखा जा रहा है, तो 2 लिखा जा रहा है ना। I को क्या लिखा जा रहा है, तो 7 लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे D जो है ना, इसको 2 कैसे लिखा जा रहा है, सबसे पहले इस पे गौर करते हैं, और I को 7 कैसे लिखा जा रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो D का हमारा पोजीशन कितना होता है, तो 4 होता है दोस्तों,
और 4 में से अगर हम 2 माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, तो 2 आ रहा है। उसी प्रकार हम 9 आई कितने नंबर पर आता है, तो 9 नंबर पर आता है। और 9 में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारा 7 आ जा रहा है ना। सेम उसी तरह गॉड को देखेंगे, तो गॉड को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे GOD दिया हुआ है, तो जी हमारे 7 नंबर पर आता है। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा ना। हमारे ओ कितना नंबर पर आता है, तो हमारा ये 15 पर आता है। 15 में से 2 चला जाएगा तो 13 हो जाएगा। आगे यहाँ पे डी कितने नंबर पर आता है, तो डी हमारे 4 नंबर पर आता है, 4 में से 2। ठीक है, जब इस सब को जोड़ेंगे ना तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो 20 आ जा रहा है ना। तो हमारा 20 ऐसे लिखा गया। उसी प्रकार यहाँ पे स्पाइस से जो दिया है ना, इसको करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एस कितना नंबर पर आता है, तो 19 नंबर पर आता है। 19 में से 2 हम माइनस करेंगे तो 17 आएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद से पी कितने नंबर पर आता है, तो 16 नंबर पर आता है। 16 में 2 कम करेंगे तो 14 आएगा। आई कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है। 9 में से 2 कम करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। 2 माइनस करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। ई 5 पर 5 में से 3 हो गया। और एस कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। तो देखेंगे 17 दूना 34 ई हो गया। और यहाँ पे 17 तियाँ 51 कर देते हैं। ठीक है, ये तो 51 हो गया। और 51 में 8 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो यानी 59 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करना है, तो हमको विकल्पों में से संख्याओं के उचित का चुनाव करें जो निम्नलिखित सूची के समरूप है। तो इसके सूची के समरूप है उसको चुनाव करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है 12 है, 18 है और क्या है, 6 है। इसको क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे। उसी प्रकार हमारे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसी में से कोई एक हमारे रिलेशन में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो 12 दिया है, 18 दिया है और क्या दिया है, 6 दिया है। तो इसको कैसे हम लोग देखेंगे। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 से किया गया है और 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 से किया गया है, तो उसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कोई ऑप्शन। यहाँ पे 8 है, 12 है, 16 है, कोई नहीं आ रहा है। ये तो हमारा गुना 2 हो जा रहा है, लेकिन इसको भी तो 3 होना चाहिए, तो हमारा नहीं हो रहा है, ये तो हो नहीं करेगा। तो ऐसे हमारा पैटर्न नहीं बन रहा है। तो देखते हैं दूसरा पैटर्न क्या हमारा बनेगा इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अगर हम यहाँ पे दूसरा आप यहाँ पे क्या है, तो 18 है और 12 है। अगर हम 18 में से 12 को घटाते हैं तो 6 आ जा रहा है, लेकिन ऐसे भी हमारे यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है ना, तो ऐसे भी हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, अगर 12 को, 18 को और 6 को हम जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है हमारा, तो 36 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं कि कोई ऑप्शन ऐसा है कि नहीं कि 36 आ रहा है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आप देखिएगा, तो यहाँ पे 16 दिया है और 12 दिया है। तो 16 12 कितना हो जाएगा हमारा, तो 28 हो जाएगा। और 28 में अगर हम 8 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जा रहा है, तो 36 आ जा रहा है। आगे देखते हैं इसको, 18 27, 27 में अगर 8 हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 35 आ रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। यहाँ पे ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। समझ में तो आया। चले आगे, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। एक क्या है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा इसके बारे में हम देखते हैं। तो थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना, इस वाले बॉक्स में यहाँ पे 4 बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स और 4 बॉक्स। ठीक है, तो 4 बॉक्स हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें से इन दोनों का देखिए, यहाँ पे जो है ना वर्टिकली जो है फिगर, ये हमारा रिलेशन रख रहा है, इन दोनों का रिलेशन रख रहा है। उसी प्रकार ये जो है ना इसके रिलेशन में रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा हमारा फिगर दिया हुआ है, तो ऐसा फिगर हमारे ऊपर भी आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, तो ऐसा आना चाहिए। और कैसा आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। तो ऐसा हमारा फिगर कहाँ पे दिया हुआ है,
तो ई तो पूरा यहाँ पे दिया है, लेकिन ये पूरा अंदर तक यहाँ पे टच कर दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी कर्नर यहाँ पे टच कर दिया है, कर्नर को टच नहीं करना है, यहाँ पे कर्नर टच हमारा नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको देखते रहिए। अब इसको करेंगे तो ई तो हमारे अपोजिट ही ऐसे बना दिया है, ये हमारा कर्नर टच नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा क्या कर दिया, अपोजिट ऐसे बना दिया, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ये भी क्या हो रहा है, कर्नर टच हो जा रहा है। लेकिन इसको हम लोग देखेंगे तो हमारे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिगर आ जाएगा। समझ में आया। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, तो कह रहा है दोस्तों, ये क्या है, लॉजिकली क्वेश्चन होता है और कैलेंडर के भी क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। देखिए 26 जनवरी 2008 और 15 मई 2008 के मध्य में कितने दिवस हैं, दोनों दिवस को शामिल करना है। अब क्या चाहिए, सब तो बता ही दिया, दोनों दिवस को शामिल भी कर देना है। तो यहाँ पे 26 जनवरी से लेकर के क्या करेंगे और 15 मई तक हम क्या करेंगे, दिन निकाल देंगे। तो देखिए 26 जनवरी से सबसे पहले जनवरी मंथ का निकाल लेते हैं। तो 26 जनवरी में और 31 जनवरी तक हमारा क्या होता है, दिन होता है। तो 26 जनवरी से हम लोग 6 अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जनवरी का मंथ कंप्लीट हो जाएगा। यानी जनवरी में 6 दिन हो रहा है, और इसमें फरवरी में क्या हो जाएगा, हमारा लीप ईयर है, क्योंकि 8 है तो 2008 हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो यहाँ पे 29 दिन का होगा, ठीक है। मार्च में हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा 31 दिन होगा। अप्रैल हमारा कितना दिन का होता है, 30 दिन होता है। और मई क्या हो जाएगा, तो 15 दिन का है। सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड आप कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या है, तो 31 है और 30 है, कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा 61 हो जाएगा। और 61 में हम यहाँ पे 15 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। 76 में 6 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 76 में 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 82 हो जाएगा ना। अब 82 में क्या करेंगे, 29 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे हम, 29 को जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 76 में हम 6 को जोड़ते हैं। अब 82 में अगर हम 29 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, ठीक तो है। 29 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ 9 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। और 8 2 कितना हो जाएगा, 10 और 11, यानी 111 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ। समझ में आया। चले ना आगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। तो यहाँ पे कह रहा है कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है क्रीप के चित्र की ओर इंकित करते हुए क्या कह रही है, पूर्वी ने कहा, ठीक है। पूर्वी क्या कह रही है कि वह मेरे भाई की पत्नी, यानी पूर्वी जो है वो कह रही है कि वह मेरे, मतलब जो क्रीप है वो क्या है, तो वह जो है, मान लेते हैं यहाँ पे क्रीप है, ठीक है। कह रही है कि वह जो है वो मेरे भाई, यानी मेरे भाई की पत्नी, यानी मेरे भाई की, यहाँ पे समझिए, मान लीजिए हैं क्रीप यदि पूर्वी की भाई का यहाँ पे हो गया, इसकी पत्नी क्या हो जाएगी, इसकी भाभी की यदि भाई की पत्नी क्या हो जाएगी, तो भाभी हो जाएगी, यानी पूर्वी की क्या हो जाएगी, भाभी हो जाएगी। भाभी यदि पत्नी के इकलौते बेटे, यानी इसके बेटे क्या हो जाएगा, तो इसका बेटा इसका पूर्वी का भतीजा हो जाएगा, ठीक है। के दादाजी, यानी दादाजी यहाँ पे आ जाएंगे, 2 स्टेप ऊपर जाएंगे तो पूर्वी का क्या हो जाएगा, ये पिताजी हो सकते हैं, ठीक है। क्या बेटा है, यानी क्या बेटा है, तो बेटा क्या हो जाएगा, पूर्वी का भाई हो गया। तो पूर्वी का क्रीप से क्या संबंध है, तो यार भाई बहन का संबंध है, तो पूर्वी का पूछ रहा है, ठीक है ना, क्रीप से, यानी बहन का। क्रीप का क्या लगेगी, पूर्वी, तो बहन लगेगी, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो हम मिरर का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है और मिरर कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है ना। तो मिरर का कंसेप्ट ये होता है, जो पास में होता है वहीं पास में दिखता है, यानी एन जैसे पास में है तो यहाँ पे एन दिखाई देगा, ठीक है ना। और एन कैसा दिखाई देगा, तो उल्टा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, तो उसको तो उल्टा दिखाई देगा। तो उल्टा एन हमारा यहाँ पे क्या आर दे दिया है, वो का उल्टा दे दिया है। इसमें एन तो दिया है लेकिन हमारा सीधा एन दिया है, तो ये भी गलत, ये भी गलत।
एक सिर्फ एन से हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ऐसे भी एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और आपको भी बनाना रहेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है, तो श्रृंखला का क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है कि यहाँ पे एन वाई डी दिया है, एम एक्स सी दिया है, एल डब्ल्यू बी दिया है, के भी ए दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इसके बारे में हमको जानना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एन है और यहाँ पे एम है, क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एम से एल जाने पर भी एक माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। तो आगे भी क्या होगा, तो हमारा एक माइनस होगा ना। तो के में हम एक माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो जे आएगा। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे y है, y में हम क्या कर रहे हैं, तो एक माइनस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, एक माइनस कर रहे हैं, तो w आ रहा है। w में एक माइनस कर रहे हैं तो v आ रहा है। v में एक माइनस करेंगे तो हमारा u आ जाएगा ना। उसी प्रकार यहाँ पे d दिया है, d में हम क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे तो हमारा c आएगा। c में एक माइनस करेंगे तो हमारा b आएगा। b में एक माइनस करेंगे तो दोस्तों एक आएगा, a आएगा, ठीक है। और a में एक माइनस करेंगे ना तो हमारा फिर z आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। तो जे यू जेड हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया। तो बताइए, तो आप 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही बनाए हैं। और अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए। और नए बच्चे जो हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फिर हम अब मैथ का वीडियो लेकर के आ रहे हैं और मैथ में हम लोग धुआं उड़ाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैथ के वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 को देखते रहिए।